हाय। होपफुली आप भी अच्छे हैं। फाइनली यू हैव ज्वाइंड द कोर्स, थैंक यू फॉर दैट। तो अब हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें, कोर्स स्टार्ट करने के पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि आप एकदम रिजिड रहिए, जो भी उसमें स्टेप्स दिए गए हैं कि पहले कौन सा लेक्चर पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको जब एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपकी क्विज है, आप क्विज दीजिए। जब फाइनल क्विज हो जाए उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मूव करना है, राइट। ऐसा नहीं कि आप केवल वीडियो लेक्चर पढ़ते चले जा रहे हैं, उससे फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप प्रॉपर एक एक सेक्शन कंप्लीट करते फिनिश करते हुए आप चलिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको हमने एक मैनुअल भी दिया है जिसमें वर्कबुक के फॉर्म में, उसमें आपको आपके नोट्स भी बने हुए हैं विद कोड, और उसमें पीछे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो आपको उनको भी प्रैक्टिस करनी है। आपको नोट्स भी पढ़ना है। जैसे आपने कोई वीडियो स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप क्या करिए, उस वीडियो को पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद वही चीज़ आप नोट्स में देख लीजिए कि वो है उसमें। हाँ ठीक है, एक बार उसको गो थ्रू हो गए कि हाँ जो आपने वहाँ पढ़ा है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती है नोट्स में जैसे, तो आप वहाँ पे उसको देख के वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जैसे पॉइंट मेंशन किया वहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है, तो आप जहाँ पे टॉपिक है उस बुकलेट में, तो आप वहाँ पे वो पेंसिल या पेन से आप लिख सकते हैं प्रॉपरली। ताकि आप, इसका बेनिफिट ये होगा कि आप इन केस, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में इतना टाइम नहीं होता है कि आप डेली कोई चीज़ कर सकें सीखने के बाद, है ना। फिर होता है कि एक महीने बाद मौका मिला, हमने फिर पढ़ना स्टार्ट किया। तो अभी तक एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि ऑनलाइन कोर्सेज में ये प्रॉब्लम थी कि इतना वर्चुअल हो गया था कि आप कोर्स फिनिश कर देते हैं, ठीक है, आगे। अगर 3 महीने आपने, क्योंकि वही बताया ना कि एग्जाम्स भी हैं, सब कुछ देखना है, तो आप 3 महीने बाद आपको रिवाइज करना है, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है हार्ड कॉपी। आप क्या करते हैं, फिर से इंटरनेट पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर से उतना ही टाइम। अगर यही चीज़ अगर नोट्स के फॉर्म हो तो आप क्या करेंगे, 1 से 2 दिन में पूरा रिवाइज हो जाएगा। विद कोड है, विद आउटपुट है, जो वर्क मैनुअल है, तो ये उसका बेनिफिट है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, राइट। सेकेंड, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जब भी वीडियो, जैसे आप क्या करिए, मोबाइल में आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं मान लेते हैं, और बगल में लैपटॉप आप ओपन कर लीजिए और उस पर आप प्रैक्टिस करिए। ऐसा मान लीजिए कि मान लेते हैं किसी वीडियो में हमने 3 कोड आपको पढ़ाएं, ये समझाएं, ठीक है, 3 कोड हमने आपको समझाएं। तो आप ये मत करिए कि तीनों कोड पहले एक बार में पूरे पढ़ लिए उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप करिए। थोड़ा सा देखिए ये टफ लगेगा, मे बी स्टार्ट में आपको इरिटेटिंग लगे, लेकिन आपको ये करना होगा, क्योंकि इसका कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है कोडिंग लिखने के अलावा। तो आप क्या करिए, पहला कोड आपने समझा और उसको तुरंत फिर से हमने इम्प्लीमेंट किया, ताकि आपको उसमें कोई एरर या कुछ आ रही है तो आप उसको तुरंत समझ सकें। कई बार क्या होता है, जैसे आप पूरा लेक्चर पढ़ रहे हैं फिर 3 कोड एक साथ लिख रहे हैं, तो आप उस तरीके से उसमें नहीं सोच पाते हैं, राइट। कई चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो आप ये याद रखिए, प्रैक्टिस सबसे मस्ट है। अगर आप लैपटॉप पे कोड नहीं लिखेंगे तो आपका बेनिफिट बहुत मिनिमम होगा। ओके, रूटीन से स्टिक रहिए, जो जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे आप काम करते जाइए। होपफुली आप लास्ट तक, जो आज आपकी सिचुएशन है और जो आप कंप्लीट करेंगे कोर्स, उसके बाद आपकी सिचुएशन बहुत बड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। ओके, और लास्ट में अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन है देन मोस्ट वेलकम है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, आप मैसेज करिए कि सर इसमें ये चीज़ें और इम्प्रूव करी जा सकती हैं, वी डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इट। ओके, और हम लोग मूव करते हैं। तो आप अब जब स्टार्ट करने जा रहे होंगे तो उससे पहले आपको 2 सॉफ्टवेयर की नीड होगी। तो पहला होगा आपका पाइथन, और दूसरा होगा आपको एक कोड एडिटर हम अलग से इंस्टॉल करवाएंगे, जिसमें पूरे हम पाइथन के कोड लिखेंगे, विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का, राइट। तो आपको 2 सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद आप कोड प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे हम लोग देखते हैं। ओके, ब्राउजर ओपन करिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको नीड पड़ेगी, और आप सबसे पहला काम आप क्या, सबसे पहले आप पाइथन डाउनलोड करके आप गूगल पे सर्च करिए। उसके बाद ये मेन उनकी वेबसाइट आ जाएगी, python.org डाउनलोड्स, और यहाँ पे आप डाउनलोड पाइथन जैसे ये लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट होने, पैरेलल में आप गूगल में एक दूसरा सर्च कर सकते हैं, वी एस कोड या विजुअल स्टूडियो। वी एस कोड सर्च करेंगे
तो आपको ये लिंक ओपन होगा विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे डायरेक्टली आपका ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, और इसको हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको विंडोज और आपका लिनक्स और मैक तीनों के लिए अलग अलग है, तो जो भी आपका सिस्टम हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारा विंडोज है तो विंडोज के लिए हमने यहाँ पे डाउनलोड। अब सबसे पहला काम है पाइथन इंस्टॉलर चलाना। तो यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन लिख के आ गया है ना, जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है। तो इस पर आप डबल क्लिक करिए, रन बटन पे क्लिक किया तो इसमें इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, ऐड python.exe टू पाथ ज़रूर आप टिक करिएगा, और फिर आप वही इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग वी एस कोड इंस्टॉल करेंगे। डबल क्लिक किया, रन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन आप ये क्लिक कर दीजिएगा। बाकी ये ऐड पाथ और ये जो ऑलरेडी सिलेक्ट है उस पर कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट और इंस्टॉल। और आप अगर फिनिश करने के बाद स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस पर टिक कर दीजिए, और नहीं तो आप अनटिक कर दीजिए। ठीक है, फिनिश हम मान लेते हैं ओपन करना चाह रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से, तो इस तरीके से आप जब पहली बार ओपन होगा तो इस तरीके से विंडो आपकी ओपन होगी, क्योंकि हमने पहले अनइंस्टॉल किया फिर इंस्टॉल किया, तो ये प्रीवियस दिखा रहा है ना कि यहाँ पे आप हाथ सेट था एक्चुअली हमारा। अब आपको इसमें करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा कि आपका ये जो आईडी है और जो पाइथन है वो आपस में कनेक्ट हो सकें। तो एक्सटेंशन में जाके आपको सर्च करना है पाइथन। तो जब आप ये माइक्रोसॉफ्ट ये लिखा होगा आप इसको क्लिक कर दीजिए, और इस पर आप इंस्टॉल। ये हम लोगों का अब एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें एक पाथ सेट करना होता है फोल्डर्स के लिए, कि जहाँ पे आप पूरे कोड लिखने वाले हैं, राइट, वो सेव होंगे। तो आप नया फोल्डर बना दीजिए, या आप पहले से किसी ड्राइव में जाके डी ई जो भी ड्राइव हो, अब आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे एक पाइथन कोड नाम का फ़ोल्डर बना रखा है, तो इसमें पूरे कोड लिखे हैं। ठीक है, आप ऐसे ही पूरा यहाँ पे कर सकते हैं। एक न्यू फोल्डर बना दीजिए, यहाँ पे जिस पे लिख दीजिए माई, और यहाँ पे लिख दिया कोड, माई कोड नाम का फ़ोल्डर बना दिया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अब फिर से हमने विजुअल स्टूडियो ओपन किया, यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ जो तीन बार हॉरिजॉन्टल बार दिख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन फाइल में क्लिक करेंगे, फाइल के बाद यहाँ पे लिख के आता है ओपन फोल्डर। ठीक है, तो आप वो फोल्डर ओपन कर लीजिए, जो भी फोल्डर सिलेक्ट करना है। ब्लैंक हम लोगों को कौन सा था, हमारा था न्यू कोड ये। तो आप न्यू कोड फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे तो अब आपका ये फोल्डर आ गया। ठीक है, इस फोल्डर में क्योंकि अभी भी कोई भी फाइल नहीं है ना कोई फोल्डर है, तो अब हम यहाँ पे पूरा हम काम करने वाले हैं। तो जैसे हमने इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं, यहीं पे न्यू फोल्डर लिख दिया और इसका नाम दे दिया 1_ इंट्रोडक्शन, कुछ ऐसे करके दे दिया। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट करके अब हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे हमने इसका नाम दे दिया 1_hello.py, तो आप hello.py लिख दीजिए, इंटर। तो अब यहाँ पे आपकी फाइल ओपन होगी। अब यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख दिया हेलो। हमने सेव किया, सेव करने के बाद ये आप रन कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे रन किया, टर्मिनल ओपन हुआ, ये आपका हेलो प्रिंट हो गया। आप यहाँ से भी पाइथन का सेल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई कमांड लिखनी होगी पाइथन, और आपका इस तरीके से ये सेल ओपन हो जाए। तो जो पाइथन के साथ आइडियली इंस्टॉल्ड होके आया है उसमें हम लोग जो काम करते हैं सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। 3+6 लिख दिया, 9। ठीक है, अब जैसे आपने फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट किया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे न्यू कोड, न्यू कोड के अंदर हमने देखिए एक फोल्डर क्रिएट किया था 1_इंट्रोडक्शन, 1_इंट्रोडक्शन के अंदर वो आपकी फाइल क्रिएट होगी। तो इस तरीके से ये पूरा पाथ हो गया। वैसे ही हम लोग फर्दर देखते रहेंगे। तो हमने आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता दिया। आप इसमें चाहो तो एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो।
प्रिटियर है ना, ये कॉर्ड फॉर्मेटर है, तो बेसिकली आप इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। दैट्स इट, आपको दो चीज़ें करनी है। बाकी अभी मेन कंसंट्रेशन आप कोड पे रखिए, है ना, कि कोड कैसे लिखते हैं, लॉजिक कैसे लिखते हैं, राइट। आप ये इन्वायरमेंट जो पूरा इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट, इस पे क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको जानने की ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। अभी मेन पर्पज़ ये है कि आप कोडिंग पे कंफर्टेबल होइए, और ये प्रोसेस धीरे धीरे प्रोसेस के साथ साथ आप सीख जाएंगे पूरा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।